हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया। आज हम लोग इस डिटेल्ड वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है ये ट्रम्प टैरिफ और टैरिफ वॉर, और जिसकी वजह से इतना ऑलरेडी मार्केट्स करेक्टेड थे। बट ये टैरिफ्स अनाउंस होने के बाद यूएस के मार्केट्स में करेक्शन आया क्योंकि वो ओवरवैल्यूड थे। और अपने इंडियन मार्केट्स को तो बहाना वैसे भी चाहिए था, तो वो और जो नीचे नहीं खिसक रहे थे वो 22,800 तोड़ के और 21,800 के कगार पे आ गए थे। So let's understand it's important to have clarity on all these things. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपका देश यूएस को ज्यादा माल एक्सपोर्ट करता है और हम यूएस से इंपोर्ट कम करते हैं। सो वी आर विद द यूएस, इंडिया इज इन अ ट्रेड सरप्लस, और काफी बड़ा सरप्लस है। सो दैट इज अ मेन पेन पॉइंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, जिसके वजह से वो टैरिफ हमारे पीछे पड़े हैं। एंड हर स्पीच में वो इंडिया का नाम लेके कहते हैं कि इंडिया इज द टैरिफ किंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ही इज माय फ्रेंड, इंडियाज फ्रेंड, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। तो डोनाल्ड इतना पीछे क्यों पड़े हैं हमारे देश के? मैं आपको, नंबर्स आर ब्यूटीफुल, नंबर्स डोंट लाई, नंबर्स पे, तथ्य पे बात करते हैं। सबसे ज्यादा इंडिया यूएस को क्या एक्सपोर्ट करता है? फार्मा। इसीलिए आपको याद होगा, जब से ये रिटेलिएटरी टैरिफ्स की बात आई, जब ट्रम्प ने पहले अनाउंस किया लास्ट मंथ कि हम जितना तुम लगा रहे हो उतना हम टैरिफ लगाएंगे, आप देखिए उसका फर्क सबसे ज्यादा फार्मा, इंडियन फार्मा कंपनीज पे पड़ता है। बिकॉज लेट मी गिव यू अ जिस्ट ऑफ व्हाट डू वी एक्सपोर्ट टू द यूएस। केमिकल्स एंड फार्मा, 18 बिलियन डॉलर्स का इंडिया से यूएस में जाता है। केमिकल्स एंड फार्मा, दैट्स द हाईएस्ट, 18.4 बिलियन डॉलर्स। इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, 14 बिलियन डॉलर्स। डायमंड, गोल्ड एंड रिफाइंड प्रोडक्ट्स, 11 यानी ऑलमोस्ट 12 बिलियन डॉलर्स। टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, 11 बिलियन डॉलर्स। मशीनरी इंक्लूडिंग हेवी मशीनरी जो इंडिया से जाती है यूएस में, 7 बिलियन डॉलर्स। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, 6 बिलियन डॉलर्स। आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स जिनको अलग रखा गया है, 5.4 बिलियन डॉलर्स। एंड ऑटोमोटिव पार्ट्स है 2.8 बिलियन, छोटा सा पार्ट है। सबसे ज्यादा हिट कौन करेगा? हैवी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल और फार्मा को अगर हम मिला दें, इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम इक्विपमेंट, तो वो सबसे ज्यादा है। दैट कंबाइंस टू बी अराउंड 33-34 बिलियन डॉलर्स। नाउ लेट्स लुक एट द टैरिफ, कि जो सामान हम यूएस से लेते हैं उस पे हम कितना टैरिफ लगाते हैं, और जो सामान यूएस हमसे लेता है उस पे यूएस कितना टैरिफ लगाता है। आपको बिलीव नहीं होगा कि देश में टैक्स का चलन सिर्फ हमारे ऊपर नहीं है, हम लोग वाकई में टैरिफ किंग है। लेट्स सी। सो केमिकल्स एंड फार्मा में यूएस इंडिया पे लगाता है 1% टैरिफ, 1%। एंड इंडिया लगाता है 9.7%। इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम आइटम्स में यूएस हम पे लगाता है 0.4% टैरिफ, एंड इंडिया लगाता है, जो यूएस से सामान आता है उस पे 7.6% टैरिफ। देन आगे देखिए, डायमंड गोल्ड प्रोडक्ट्स जो हैं, थर्ड कैटेगरी, डायमंड गोल्ड एंड रिफाइंड प्रोडक्ट्स, उसमें यूएस इंडिया पे लगाता है 2.1% टैरिफ, और इंडिया यूएस पे लगाता है 15.4%। यस, 15.4% टैरिफ। सबसे ज्यादा टैरिफ जो इंडिया इम्पोज करता है यूएस पे वो है एग्री प्रोडक्ट्स पे, दैट इज 37.7%। एंड यूएस हम पे लगाता है 5.3%। दैट इज द बिगेस्ट गैप दैट आई हैव सीन। उसके अलावा ऑटोमोटिव पार्ट्स पे इंडिया लगाता है 25% टैरिफ, एंड यूएस हम पे लगाता है 1%। यूएस का 1%, इंडिया का 25%। दिस इज द प्रॉब्लम, जिसके वजह से ऐसा हो रहा है कि यूएस ट्रेड डेफिसिट में है, और हम चाइना से अपना ट्रेड इम्बैलेंस बढ़ाते जा रहे हैं। चाइना से इंडिया बहुत बड़े ट्रेड डेफिसिट में है, और आत्मनिर्भर भारत अनाउंस होने के बाद डबल हो गया है हमारा इंपोर्ट चाइना से, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है। सो दिस इज अ बेसिक प्रॉब्लम। मैंने आपको सिर्फ दूध का दूध और पानी का पानी इसलिए बताया कि भाई थोड़ी शर्म करो यार। अगर आप लोग कोई देख रहे हो ये वीडियो, वो लोग 1-2-3% लगाते हैं, आप 24-25-30% लगाते हो उन आइटम्स पे। आई कैन अंडरस्टैंड जिसके लिए आपको इंडिया को competitive बनाना है, बट यार नकल में भी अक्ल होती है, थोड़ी तो शर्म लिहाज रखो। ऐसे तो हार्ले डेविडसन की बाइक इंडिया में कभी बिक ही नहीं पाएगी।
क्योंकि उस पे 100% टैरिफ लगता था एक जमाने में, अभी कम होके कुछ वट हुआ है। बट इसी वजह से तो हमारे लोकल होम ग्रोन प्रोडक्ट्स ही बिकेंगे। हार्ले डेविडसन की बाइक अगर 50 लाख की इंडिया के तट पे आती है, कंज्यूमर तक आते आते वो 1 करोड़ की हो जाएगी, कौन खरीदेगा? एनीवे, द पॉइंट इज, इस तरह के इम्बैलेंसेस डोनाल्ड ट्रंप हैज आइडेंटिफाइड विद मेनी अदर कंट्रीज, जिसमें चाइना ऑफकोर्स उनका सबसे बड़ा पार्टनर है। एज ऑफ टुडे द टैरिफ्स हैव बीन अनाउंस्ड ऑन चाइना, मेक्सिको एंड कनाडा। अच्छा, तीनों कंट्रीज ने किया क्या? कनाडा ने बोल दिया तुम जितना हम पे लगाओगे एज यूएस, यू आर सपोज टू बी आर क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड एलाय, जितना तुम कैनेडियन प्रोडक्ट्स पे लगाओगे उतना हम भी तुम्हारे प्रोडक्ट्स पे लगाओ, जाओ। इमीडिएटली वो लोग ने चालू कर दिया, उनके पास ऑप्शन और है भी नहीं। मेक्सिको ने बोला है दैट हम 1 हफ्ते का निगोसिएशन टेबल सीक आउट करते हैं, तो ट्रम्प इज वेरी मच होपफुल, क्योंकि उनका बेसिक गोल था कि मैं टैरिफ की बात करके डरा धमका के इनको टेबल पे ले आऊं। सो आई थिंक ओनली मेक्सिको इज आउट ऑफ द 3 कंट्रीज विलिंग टू कम टू द टेबल। अच्छा, चाइना समझ में आता है, कनाडा उनका प्रॉब्लम है, फेंटेनिल का इशू है जो कनाडा से बहुत स्मगलिंग होती है यूएस में। ये मेक्सिको के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि मेक्सिको के जो ड्रग कार्टल्स हैं वो बहुत सारा फेंटेनिल और इलीगल आइटम यूएस में पहुंचाते हैं। मेक्सिको के बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स यूएस में आते हैं। सारी बिल्डिंग्स में काम करने वाले वर्कर्स जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एंड गैस, सारे जो वर्कमैन है वो कौन है? यूएस के लोकल थोड़ी ना है, वो मैक्सिकन्स है। प्रॉब्लम लोकल वीजा लेके आए हुए बंदे से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इलीगल इमिग्रेंट से जो दीवार फान के वहां आते हैं। तो ये सब इश्यूज के बीच में कनाडा ने किया, मेक्सिको ने, चाइना ने तो आज ओपनली अनाउंस कर दिया है दोस्तों। उनका स्टेटमेंट देखिए, मेरे चैनल पे मैंने डाला है वो पोस्ट में। दे हैव ओपनली अनाउंस्ड दैट, आई थिंक उन्होंने अपना वो वारंट खुद ही साइन कर दिया चाइना ने, कि हम रेडी हैं किसी भी तरह के वॉर के लिए, ना ट्रेड वॉर, एंड वी आर रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ वॉर। आई थिंक मजाक मजाक में बहुत ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट शी जिनपिंग ने दे दिया है, बिकॉज इससे हमारे रीजन को भी खतरा ही होने वाला है इफ एट ऑल चाइना डज समथिंग इन ताइवान। ये जियो पॉलिटिक्स अभी बहुत 50 साल के बहुत डिफिकल्ट लेवल पे आके बैठा है, क्योंकि एक चीज और ब्रू हो रही है, कोई किसी का दोस्त नहीं है। हाँ, अगर कोई किसी पे अटैक करता है तो यू हैव फ्रेनेमीज हु कैन कम टुगेदर, लेकिन एक क्लियर डिवाइड पहले था कि रशिया चाइना एक तरफ और यूएस एक तरफ, और यूरोप हमेशा यूएस के साथ नजर आता था। जब से ये रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, यूरोपियंस पे हम सबका भरोसा उठ गया, क्योंकि जो अपने सगे वालों के ना हो सके, देखिए ना यूक्रेन के साथ कौन खड़ा हुआ? नो यूरोपियन कंट्री फाइनेंस्ड यूक्रेन। यूएस वाज द वन हु फाइनेंस यूक्रेन, जो बाइडेन के अंडर हुआ, वो भी रीजन किसी को समझा नहीं, क्योंकि वो एंटी रशिया है। तो उन्होंने यूक्रेन को बचाने के लिए वो प्रॉक्सी वॉर फाइनेंस किया, नहीं तो ये वॉर तो 2 हफ्ते में खत्म हो जाता था, जो सब जानते हैं। यूक्रेन कैन नॉट सर्वाइव द रशियन इक्विपमेंट अनलेस यूएस हैड सपोर्टेड देम विद मिलिट्री। अकॉर्डिंग टू ट्रम्प, $350 बिलियन का सप्लाई किया है यूएस ने, तब जाके ये वॉर खींचा है। अब क्या हो रहा है? अब यूएस अपना सपोर्ट वापस लेना अनाउंस कर चुका है। तो अब यूरोपियन यूनियन, अब जाके उनकी आंख खुली है 3 साल बाद। देखिए कैसे नीच लोग हैं, 3 साल बाद उनकी ही एक कंट्री में इतना बड़ा वॉर चल रहा है, वो अभी भी उसको ईयू का मेंबर नहीं बना रहे। वो अभी भी बाहर से समर्थन की बातें कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ यूरोपियन से ज्यादा धोखेबाज इस दुनिया में कोई नहीं। दे डोंट स्टैंड फॉर देयर ओन पीपल। तो इस चक्कर में अब यूएस और यूरोप के बीच में एक डिवाइड पैदा होते जा रहा है, जो पहले नहीं था फ्रैंकली, क्योंकि देवर एलाइज नाउ, उसके बीच में ही वो डिवाइड होते जा रहा है। और यूएस ने सैंक्शन यूरोप पे भी डाले हैं, टैरिफ्स। लेकिन हमारे लोकल, अपनी इंडिया की अगर बात करें, तो ये सारी कंपनीज, फार्मा, टेक्सटाइल, केमिकल्स, इस पे बहुत बड़ा खतरा होगा। आपको क्या करना है, कौन से स्टॉक्स इफेक्ट होंगे? द डेट इज 2 अप्रैल। ट्रम्प हैज अनाउंस कि इंडिया के ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ लगेंगे फ्रॉम 2 अप्रैल। अब अगर एक महीने का टाइम, एक महीने से कम का टाइम है, टुडे वी आर ऑन 6 मार्च, पीयूष गोयल साहब को यहाँ से भेजा गया है यूएस में एज वी स्पीक। ही मस्ट बी टॉकिंग टू द यूएस लॉ मेकर्स कि चलो ना थोड़ा साइड में आ जाओ, मांडवली करते हैं थोड़ा। वो यहाँ से जाएंगे बड़ा बड़ा बात बोल के और मोदी साहब का एजेंडा लेके, उधर जाके असलियत क्या होगी, उनको बिठा के क्या सुनाया जाएगा, वी डोंट नो। जहां तक मैं समझता हूँ, दे विल गिव हिम अ लिस्ट कि बॉस, ये तुम्हारे टैरिफ का लिस्ट है जो मैंने आपके सामने पढ़ा, पहले तुम ये कम करो, सो हम टैरिफ नहीं लगाएंगे।
मेरे को ये बहुत अच्छा तरीका लगता है। इस गवर्नमेंट से टैक्स कम करवाने का यही तरीका है। इनको मार मार के ही टैक्स कम कराया जा सकता है। इसी तरह मार मार के, मेरा मतलब है वर्बली, पहले चेतावनी देके, उसके बाद में टैरिफ अनाउंस करके, जो हमारे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए वो शायद हमारे डोनाल्ड ट्रंप इनडायरेक्टली हमारे लिए कर जाए। क्योंकि गाइस सी, थिंक अबाउट इट, अगर इंडिया ने यूएस पे टैरिफ कम किया तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होगा, मैं मानता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड के लिए अच्छा होगा। शायद हमारे कुछ लोकल प्रोड्यूसर्स ज्यादा माल यूएस में बेच पाएंगे, शायद उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। कहीं ना कहीं वो पैसा कवर होगा, ऐसे कोई घाटा नहीं लेने वाला है। लेकिन उसकी सोच होनी चाहिए ना। हमारे आईएएस ऑफिसर और बाबू लोग जो सब पॉलिसी बनाते हैं, आपको लगता है इनकी सोच है ये सब समझने के लिए? इनको क्या है, ऐसे खाली बस वो अंगूठा छाप वाला हिसाब है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, आप ऐसे काम करो, ऐसे इस पे लगा दो, उस पे लगा दो। दे आर जस्ट थिंकिंग। बड़ी मुश्किल से तो हमारा इनकम टैक्स माफ हुआ है। आप लोगों को सारे यूट्यूबर्स का धन्यवाद करना चाहिए, जो मेरे से बड़े बड़े भी यूट्यूबर्स हैं। पिछले 2 ढाई साल से वी हैव बीन क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टिवली कि इनकम टैक्स में हमको छूट चाहिए, छूट चाहिए। अब यही प्रोसेस हमें करना पड़ेगा एसटीसीजी, एलटीसीजी और ये स्टॉक मार्केट के टैक्सेस कम कराने के लिए। बट ट्रम्प ने तो अपना काम वहां से कर दिया। वो एटलीस्ट अपने टैरिफ अगर कम करवाने में सक्षम हो गए तो ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर माना जाएगा हमारी सरकार का। एंड कोई भी हमारा प्रधानमंत्री हो, जब मेरे देश की बात आती है तो आई वांट माय कंट्री टू बी रिप्रेजेंटेड इन द बेस्ट मैनर। खाली बस माय फ्रेंड करके, बड़ा बड़ा बात करके, जब हकीकत आ रही है तो क्या हकीकत है? टैरिफ हम पे वो लगाने की धमकी दे रहे हैं ओपन। और वो क्यों? देखिए, कनाडा तो रिटेलिएटरी टैरिफ लगा रहा है। मेक्सिको, चाइना बोल चुके हैं तुम हम पे लगाओगे हम भी लगाएंगे। इंडिया क्या बोलेगा? हम तो वैसे ही 25-25% लगा के बैठे हैं। इंडिया इज नॉट इन अ पोजिशन टू इंक्रीज अवर टैरिफ्स। तो आप समझ रहे हो, ये गाज हमारे ऊपर ही गिरने वाली है। वी आर ओनली इन अ पोजिशन टू रिड्यूस आर टैरिफ्स ऑन द यूएस प्रोडक्ट्स। हम तो उसको बढ़ाना, बढ़ाए क्या बढ़ाएंगे? अरे वो लोग देखो, हम पे 1% 2% लगाते हैं यार, 0.4% ऑन सर्टेन आइटम्स। और हम लोग 25% के नीचे बात ही नहीं करते हैं। जहां मौका मिला नहीं, टैक्स मार के खाली वसूली करनी है। ये वसूली वाला एंगल ही इस सरकार को लेके डूबेगा इवेंचुअली, बिकॉज ये इनका ये जेंटलमैन गिरी अभी चलने वाला नहीं है। The whole geopolitical scenario has changed. So the summary of the matter is, 2 अप्रैल के पहले अगर कुछ मांडवली नहीं हुआ, कुछ ब्रेक थ्रू डिस्कशन, निगोसिएशन, आप ग्लोरीफाई करके मैं भी शुगर कोटेड नाम दे सकता हूँ, कुछ मीनिंगफुल डिस्कशन, निगोसिएशंस अगर नहीं हुए, बेसिकली वो मांडवली है, अगर वो नहीं हुआ तो सारे ये सेक्टर वाले स्टॉक्स पिटते हुए आपको दिखेंगे। मार्च में टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग भी होगा। हो सकता है मार्च का सेकेंड हाफ अभी भी बहुत ब्रूटल हो। लेकिन हाँ, निफ्टी एक, फिर भी मैं मानता हूँ कि वो ऊपर नीचे करके एक बेस पे खड़ा रह के आपको दिखा सकता है। बिकॉज अभी गिरावट काफी सीमित दायरे में है। एंड आई थिंक बैंक्स, एनबीएफसीज एंड फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्चुअली ग्रो फ्रॉम हियर। तो वो स्कोप फॉर ग्रोथ है। लेकिन मुझे नहीं लगता वो आईटी या फार्मा में, आईटी फिर भी बाउंस बैक कर सकता है क्योंकि वो बहुत पिट गया, 20% वो भी गिर गया ना, जो हम दिसंबर से कह रहे थे कि वो गिरेगा। फार्मा बहुत डाइसी है, फार्मा और एनी इंडस्ट्री। आप खुद देखिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को बिठा के, जो स्टॉक यूएस को एक्सपोर्ट करने पे डिपेंडेंट है, वो स्टॉक जरूर हिट होगा इस महीने। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। तब तक आप बताइए कमेंट्स में आपको कैसा लगा ये पूरा विश्लेषण। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।